तो अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचने वाले हैं। उनके साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी आ रहे हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कि वो प्लेन से पहुंचेंगे राजकोट और वहां से लगभग 60 किलोमीटर का फासला है, तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं। पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री केवड़िया में हैं, गुजरात के 3 दिन के दौरे पर हैं, तो उनको भी दी जा रही है। पल पल की जानकारी वो ले रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 6:30 बजे का वक्त है। हालांकि इस बारे में भी एग्जैक्ट टाइम किस वक्त यह हादसा हुआ वो अभी तक उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है ठीक ढंग से, लेकिन 6:30 के करीब माना जा रहा है कि हादसा हुआ। मच्छू नदी के ऊपर ये मोरबी में ऐतिहासिक धरोहर कहा जाता है ये पुल था, जो कि टूट कर गिरा। उसमें 500 के करीब लोग उस पुल के ऊपर थे, एक साथ वो गिरे नीचे नदी के अंदर, और कुछ लोग तो खैर ऊपर ही अटके रह गए। और फिर उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब लगभग 4 घंटे का वक्त होने चला है जब यह हादसा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि अब अगर कोई पानी में है तो उसके जीवित होने की बहुत कम संभावना है। पवन नारा हमें पल पल के अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। पवन, तो जो बात आप कह रहे हैं, निर्णय कह रहे हैं कि अब पानी के अंदर कोई है 4 घंटे तक, तो उसके जिंदा बचे रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पवन से बात करेंगे हम। उसके अलावा निर्णय कपूर हमारे सहयोगी वो भी मोरबी की तरफ आ रहे हैं। अहमदाबाद से उनका सफर है, तो जाहिर बात है रास्ते में कुछ कुछ कनेक्शंस बीच में जा रहे हैं। पवन से हम बात कर रहे थे। पवन, जैसा कि आप बता रहे हैं, निर्णय बता रहे हैं, अब लगभग 4 घंटे को होने आया है इस हादसे को हुए, तो अब अगर कोई पानी में है तो उसके जीवित बचे होने की संभावना बेहद कम। जी, अभी अभी हमारे लोकल सोर्सेज से बात हुई है। 68 शवों को निकाला जा चुका है, यानी जो डेथ टोल मौत का आंकड़ा है वो 8 और बढ़ गया है। अब 68 लोगों की मौत हुई है और ये सर्च ऑपरेशन काफ़ी लंबा भी चलने वाला है, क्योंकि 50 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो ये मिसिंग का आंकड़ा अगर 50 का सामने आ रहा है तो ये आपकी और हमारी और सबकी चिंता बेहद बढ़ाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि मौत का आंकड़ा अब 68 पहुंच चुका है और 50 लोग अभी भी मिसिंग हैं। और अगर 50 लोग मिसिंग हैं तो उनको ढूंढने के लिए ये सर्च ऑपरेशन रात भर चलेगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, जो सभी के लिए चिंता की बात है कि 50 लोग अभी भी मिसिंग हैं। जहां तक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के पहुंचने की बात है, तो अभी तक भूपेंद्र पटेल वहां मोरबी नहीं पहुंच पाए हैं, रास्ते में हैं। लेकिन खबर फिलहाल थोड़ी सी डिप्रेसिंग है, तनाव में लाने वाली है कि मौत का आंकड़ा बढ़कर 68 हो गया है और 50 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। पंकज जी, एक बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं पवन नारा हमारे सहयोगी। वो ये कह रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है, मौत का नंबर है, डेथ टोल है, वो 68 हो गया है, 68 हो गया है। तो बेहद दुखद ये खबर है। और 6:30 बजे ये पुल टूटने का हादसा हुआ था। ऐतिहासिक धरोहर इसे कहा जाता है। मोरबी में 1880 में ये पुल बना था। उस वक्त 3.5 लाख रुपए में बना था और 6 महीने तक बंद रहा। फिर ये खुला था। 2 करोड़ का लगभग इस पर खर्चा आया इसको वापस से ठीक करने में, और अचानक से ये टूटा है और 50 के करीब लोग मिसिंग हैं। तो आप समझ सकते हैं 4 घंटे का वक्त बीत चुका है और नदी में इस वक्त पानी में अगर वो हो तो उनके बचे रहने की संभावना बेहद कम है। लेकिन इस वक्त वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कहना गलत होगा और कोशिश की जा रही है कि उन्हें निकाला जाइए। अब देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, एक महिला लगभग उसे ऊपर खींचते हुए, जैसा कि वो जो सांसद बता रहे थे कि जो लोग लटके हुए थे उन्हें ऊपर खींचा गया और ये जाहिर बात है इनको बचा लिया गया है। और बाकी लोग जो उतने लकी नहीं थे उनकी मौत हुई है। 68 अगर ये नंबर है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। और जैसा कि पवन बता रहे हैं, मुख्यमंत्री किसी भी वक्त पहुंचेंगे और हालांकि पल पल की जानकारी वो ले रहे हैं। जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में वो हैं। और जाहिर बात है कि अगर ये टिकट इसकी लगती थी इस पर आने की 15 रुपए जैसा कि बताया जा रहा है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इस पुल पे चढ़ने क्यों दिया गया? तो लगातार वो नंबर बढ़ता जा रहा है। पवन बता रहे थे कि 60 से अब वो 68 हुआ है और ये नंबर और ज्यादा बढ़ सकता है। अब आप समझिए कितनी ऊपर से अगर कोई गिरा हो तो उसको कितनी चोट आई होगी, क्योंकि अगर गहरा पानी लगभग 15 फीट गहरा बताया जा रहा है सेंटर में, लेकिन उसके किनारों पर उतना ज्यादा पानी नहीं था, तो पथरीली जमीन होती है तो सर पे चोट आई होगी, गंभीर चोटें आई होंगी। हालांकि जो 2 नज़दीकी अस्पताल हैं, एक तो मोरबी का ही सिविल हॉस्पिटल है, उसके अलावा राजकोट जो नज़दीकी शहर है वहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश थी और कुछ लोगों को वहाँ शिफ्ट करा भी गया होगा। और अब तक 68 शव बरामद हुए हैं मोरबी पुल हादसे में।
पवन, अब बस इंतजार इस बात का है कि मुख्यमंत्री आए तो फिर कुछ आधिकारिक पुष्टि वो करें, वो बताएं कि इस वक्त ताजा हालात क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा, ये सर्च ऑपरेशन। वो उनसे ज्यादा बेहतर शायद कोई और ना बता पाए। जी बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री भी मोरबी पहुंचने के बाद सबसे पहले स्थिति का जायजा लेंगे, घायलों की स्थिति से लेकर प्रशासन की स्थिति में है और कहां तक रेस्क्यू या सर्च ऑपरेशन पहुंचा है उसकी स्टेटस अपडेट लेंगे और उसी के बाद कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि 5 सदस्यीय कमेटी जो बनाने की बात हुई थी उनके नामों की घोषणा कर दी गई है। तो वो एसआईटी के मेंबर्स में नगर प्रशासन आयुक्त हैं, रोड एंड बिल्डिंग डिवीजन गांधीनगर के मुख्य इंजीनियर हैं, इसके अलावा एचओडी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के हैं, एलईडी इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, सचिव सड़क भवन हैं और आईजी सीआईडी क्राइम हैं। तो हर तरह के एंगल, स्ट्रक्चरल सेफ्टी से लेकर इंजीनियरिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर नगर निगम के आयुक्त, सभी वो अधिकारी जो किसी भी तरीके से इस पूरी जांच को स्पष्ट और सही तरीके से कर सके, उन 5 लोगों के नामों की घोषणा हो चुकी है और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो जानकारी पहले निकल कर आ रही थी वो अब कंफर्म है, 40 गरुड़ कमांडो अपनी बोट्स के साथ यहाँ मोरबी पहुंच रहे हैं और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इस सर्च ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए। लेकिन जैसे ही ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि 50 लोग अभी भी मिसिंग है, जिसके बाद ये सारे सर्च एफर्ट्स को मल्टीप्लाई किया गया है। प्रशासन की कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले में स्पष्ट तस्वीर जनता के सामने हो। बिल्कुल, तो मोरबी हादसे की जांच के लिए जो एसआईटी टीम का गठन किया गया है उनके नामों की जानकारी अब आ रही है और अब ये टीम जो है आप उनके नाम देख लीजिए। एक मुख्य अभियंता गुणवत्ता है नियंत्रण श्री केएम पटेल, उसके अलावा और नाम है, वो 5 नामों की जो जानकारी आ रही है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक एक करके वो नाम आएंगे, मैं आपको वो बताऊंगा नाम। तो उसमें आईएएस राजकुमार बेनीवाल का नाम है ये 5 सदस्यीय कमेटी में। उसके अलावा मुख्य अभियंता गुणवत्ता नियंत्रण श्री केएम पटेल, ये 2 नाम अभी आए हैं, यानी ये पूरे नामों का घोषणा कर दी गई है। ये लोग जांच करेंगे कि आखिर यह हादसा हुआ तो कैसे हुआ और इसमें अगर लापरवाही थी तो किसकी लापरवाही थी, ये सब चीजें आएंगी। उसके अलावा संदीप वसावा भी हैं, सचिव सड़क एवं भवन है। उसके अलावा आईजी सीआईडी क्राइम सुभाष त्रिवेदी, ये वो 5 नाम है। उसके अलावा सचिव सड़क एवं भवन संदीप वसावा, ये तमाम नाम जो हैं ये वो 5 नाम हैं जो अब ये एसआईटी का गठन हुआ है। ये टीम जांच करेगी कि आखिर मोरबी का ये जो हादसा है पुल टूटने का वो किस वजह से हुआ। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब लगभग 4 घंटे का वक्त हो चुका है जब ये पुल टूटा। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और इस मौत का जिम्मेदार कौन है अब ये एसआईटी की टीम जांच करेगी। 500 के करीब इस पुल पर लोग थे और अगर ये टिकट से अंदर आए थे पुल के अंदर तो ये जरूरत से ज्यादा लोग कैसे आ गए, क्योंकि 100 से ज्यादा की क्षमता नहीं हो सकती इस पुल पे, और इसमें 500 लोग कैसे आ गए अब ये जांच का विषय है, जांच होगी। और लेकिन अभी प्रायोरिटी है, पूरा जो सरकारी अमला है, जो जिला प्रशासन है, वो इस बात पे लगा हुआ है कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, उन्हें इलाज मिले, और उसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं राजकोट में। उसके अलावा मोरबी जो कि वहाँ का सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके जाया गया है घायलों को। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो पवन, अब वो 5 नाम जो हैं उनकी वो हमने अभी अपने दर्शकों को बताए हैं। जो एसआईटी की टीम गठित की गई है वो ये जांच करेगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, और लापरवाही हुई तो किस एंड पर यह लापरवाही हुई। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें या कहें कि कुछ फैक्ट्स बहुत सामने हैं जो सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर लापरवाही दिखाते हैं, लेकिन उन सब तथ्यों को जांचने के लिए एसआईटी की टीम का गठन हुआ है। चूंकि आपने भी बताया और लगातार ये जानकारी अब सब पब्लिक डोमेन में है कि 15 रुपए की टिकट थी, तो क्या सीमित संख्या या कहें कि निर्धारित संख्या से ज़्यादा लोगों को टिकट जारी किया गया। और ये सस्पेंशन ब्रिज बहुत बड़ा सस्पेंशन ब्रिज लंबाई में तो है लेकिन चौड़ाई में नहीं है। ये लगभग 3.5 से 4 फीट चौड़ा ब्रिज है जिसमें से 2 लोग आमने सामने जा सकते हैं।
और ऐसी स्थिति में वहां अगर 550 लोग खड़े हैं तो भीड़ अपने आप में एक सवाल है, वजन अपने आप में एक सवाल है, और सवाल ये भी है कि कैसे वो लोग पहुंच गए। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो इस ब्रिज का रेनोवेशन हुआ वो किस तरह का रेनोवेशन था, क्या सिर्फ फ्लोरिंग बदली गई थी? क्योंकि अभी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इस ब्रिज का रेनोवेशन 2 करोड़ रुपए में हुआ था। तो सवाल उठता है कि क्या हैंगिंग जो वायर है जिसके जरिए रोप पे टंगा हुआ था, क्या वो भी बदली गई थी, या वही 100 साल पुरानी वायर थी जिसकी सिर्फ फ्लोरिंग बदल दी गई? ये सब सारे वो जांच के बिंदु हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम SIT नजर में रखेगी। क्योंकि अगर सिर्फ फ्लोरिंग बदली गई थी, क्योंकि ये ब्रिज काफी लंबा है और उसकी अगर रिपेयर कॉस्ट 2 करोड़ रुपए है, जो कि इस ब्रिज के हिसाब से काफी कम लग रही है, तो इसका एक संकेत ये भी है कि जिन लोहे की रस्सियों से ये ब्रिज लटका हुआ था उनको रिप्लेस नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ फ्लोर को बदल दिया गया। ये भी एक संभावना है। और अगर 100 साल पुरानी रस्सियों को नहीं बदला गया तो ये अपने आप में सवाल है कि क्या ये ब्रिज स्ट्रक्चरली सेफ था। तो ये कुल मिलाकर 2-3 बिंदु सामने आ रहे हैं। पहला बिंदु, क्या अधिक संख्या में लोगों को अलाउ किया गया? जी आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं अगला सवाल करूंगा आपसे पवन। जी बिल्कुल, ये 4 बिंदु जो प्रथम दृष्टया यानी फर्स्ट साइट में नजर आ रहे हैं कि क्या वहां लोग क्षमता से अधिक थे तो कौन उस बात के लिए जिम्मेदार था? दूसरा सवाल ये कि रेनोवेशन हुआ था तो क्या ब्रिज की हैंगिंग वायर्स बदली गई थी या सिर्फ ब्रिज का फ्लोर बदला गया था? तीसरा सवाल ये कि क्या जिस तरह एक दिन पहले का वीडियो आया है जहां लोग झुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिश आज भी हुई? वो सब CCTV वीडियो फुटेज से तय होगा। और सवाल ये कि जिस तरीके से निर्णय जी ने बताया कि फिटनेस सर्टिफिकेट अभी तक इस ब्रिज को नहीं मिला था, तो कैसे बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के इस ब्रिज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया? तो ये 4 से 5 इन्वेस्टिगेटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं और इन्हीं सब बिंदुओं के ऊपर SIT जांच करेगी। बिल्कुल, मैं कुछ और सवाल करूंगा पवन आपसे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस बड़े हादसे से जुड़ी पल पल की जानकारी पवन नारा मेरे सहयोगी और निर्णय कपूर मेरे सहयोगी दोनों दे रहे हैं, हम उनसे जानकारी लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।